हेलो, 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 हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और पता है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैंने लाइफ में अगर सीखी है कि जब तुम बहुत किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो, राइट? एंड वो तुमको नहीं मिलता है, तो यार ऐसा लगता है कि व्हाट यार ये क्या हो रहा है? मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग इट। बट ऐसा नहीं है यार। कभी-कभी पता है क्या होता है? थिंग्स डू नॉट फॉल इंटो द प्लेस। कभी-कभी लक फैक्टर भी बहुत सारी चीज़ें वर्क कर जाती हैं। बट तुम लोग वो लोग हो जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हैं। दे आर ट्राइंग, दे आर नॉट गेटिंग इट, दे आर ट्राइंग टू सी दिस वीडियो एंड ट्राई टू लर्न एंड यू आर द पीपल हू विल लेजिट ग्रो इन लाइफ। तो कभी ऐसा मत सोचना कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, गिव अप कर देते हैं एंड क्या ही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ट्राई टू कीप वर्किंग हार्ड एंड you will see the results, right? So with that, if you're new to the channel, my name is Sayyam and I make videos around tech, DSA and AI. And yeah, let's start with today's problem. It's very interesting problem. Unique k number sum. It's a fancy name of combination sum, but okay, fine, no problem. तो यार अपन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन सम है यार, ठीक है। आप ये क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि two integers हैं n and k. The task is to find an all-valued combination of k numbers that adds up to n based on the following condition. Okay. Only numbers from range 1 to 9 are used. ठीक है, 1 से 9 नंबर तक ही हम यूज कर सकते हैं. फाइन, नो प्रॉब्लम. Each number can be used at most once. It's very very important. At most, not exactly. Obviously exactly का तो एक ही combination होगा, but at most once ही यूज कर सकते हैं. That's a very important condition. Very important. ओके, तो ये चीज़ हमको नोट करनी है। देखो जो भी चीज़ें ना इम्पोर्टेंट होती है ना उनको हमको नोट करने लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हम कभी-कभी गलत रीड कर लेते हैं। ओके, यू कैन रिटर्न द कॉम्बिनेशन इन एनी ऑर्डर, द ड्राइवर कोड विल प्रिंट आउट इन सॉर्टेड। मतलब ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है ऐसे सॉर्टेड ऑर्डर में करो, तुमको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कैसे भी ऑर्डर में कर दो। वो ऑटोमेटिकली जब डीबग वगैरह कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली वो सॉर्टेड ऑर्डर में देखो दिखाएगा फॉर वेरिफिकेशन। फाइन, ठीक है यार। अब कॉम्बिनेशन सम आ गया। अपन ने सबसे पहले जैसे ही कोई क्वेश्चन तुम पढ़ते हो सबसे पहले तुम्हारा टास्क क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को रीड किया, अंडरस्टैंड कर लिया, एग्जाम्पल को देख लिया, देन यू गो टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स देखे अपन ने यार। अब कंस्ट्रेंट्स क्या बोल रहे हैं यार? अब देखो एक्चुअल तुमको कॉम्बिनेशन जनरेट करना है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, यू हैव टू एक्चुअली जनरेट द कॉम्बिनेशन। तुमने कंस्ट्रेंट जाके देखे यार, कंस्ट्रेंट जो दिख रहे हैं, कंस्ट्रेंट तो ऐसे दिख रहे हैं, एन जो है 50 है जो टोटल सम है, और जो के है वो 9 तक है। ठीक है यार, तो मतलब मैं क्या कॉम्प्लेक्सिटी तक लगा सकता हूँ? मैं ना एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी भी चलेगा। 2 पावर 9 तो 500 वैल्यू होता है। ठीक है यार, तो वो भी चलेगा, फैक्टोरियल तक भी चल सकता है। बट इट्स वेरी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल इज़ वेरी बैड, तो डोंट ट्राई टू अप्लाई दैट, ट्राई टू अप्लाई द दिस थिंग। तो मतलब कहीं न कहीं रिकर्जन जो है ना दिमाग में आता है। ऐसे प्रॉब्लम सुनते ही दिमाग में रिकर्जन स्ट्राइक कर जाना चाहिए यार, है तो रिकर्जन का ही प्रॉब्लम। ठीक है यार, रिकर्जन दिमाग में आ रहा है, आगे क्या करें यार? सही है, हम सोच रहे हैं ना कॉम्बिनेशन बनाना है ना, ठीक है यार, हमने कुछ-कुछ तो पढ़ा है, फिर हम कुछ-कुछ तो भूल जाते हैं, हम एक्चुअली क्या रट रहे हैं क्वेश्चंस को। अब तुम ये बताओ ऐसे कैसे हम समझें क्वेश्चन को? तुम बोलते तो हो, बट हम समझे कैसे? द आर्ट ऑफ लर्निंग इज़ दैट ओनली कि आप चीज़ों को समझना कोशिश को स्टार्ट कर दो, ठीक है? ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को एन बनाना है ना, ठीक है यार, एन बनाना है, ठीक है? ये अपने पास के नंबर से बनाना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है यार? 2-3 चीज़ अपन ने दिमाग में रखी, ठीक है यार? अच्छा ये बताओ कि जब अपन एन बना रहे हैं, वही हमेशा जब भी अपन रिकर्जन के बारे में सोचते हैं तो व्हाट इज दैट? रिकर्जन क्या होता है? ट्राइंग आउट ऑल पॉसिबिलिटीज, विल ट्राई आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो अपन क्या करेंगे? हाँ यार, एन है ना, तो अपन ऐसा करते हैं, पहला नंबर जो अपन ने लिया, लेट्स से 1 ले लिया, वो बस बचा रिमेनिंग सम कितना? n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अगर अपन ने 2 लिया तो n माइनस 2 हो गया। ठीक है, एंड ऐसे करते 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 n माइनस 9 हो गया। अगर तुम इसको देखो, ये रिकर्जन कैसे समझ में आया कि यार अपन एक नंबर चूज कर रहे हैं एंड अगेन अनदर सब प्रॉब्लम, दिस अनदर सब प्रॉब्लम डिवाइड हो गया यार। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि अपन एक वापस एक प्रॉब्लम में सॉल्व कर दिया है जो कि यहाँ से मिलके बना है। अब यहाँ से हमको जितने भी कॉम्बिनेशन, यहाँ से जितने भी आंसर मिल रहे हैं उन सबका हमको रिटर्न करना है। यहाँ से जितने भी आंसर मिले, यहाँ से जितने भी आंसर मिले, यहाँ से जितने भी आंसर मिले, टोटली फाइनली अपन को जो वेक्टर मिलेगा वो सबका कॉम्बिनेशन का सबका कॉन्केटिनेशन हो जाएगा यार। ठीक है यार। अब अब ये बताओ मुझे कि अपना बेस केस क्या हो सकता है? जब अपन रिकर्जन के बारे में सोचते हैं, वी थिंक अबाउट द बेस केसेस। लेट्स ट्राई टू डिस्कस द बेस केसेस। तो जो बेस केस है वो अपना हो सकता है क्या? तो बेस केस हो सकता है यार, मान लो अपना जो नंबर्स है, जो k है, वो लेस देन 0 है। क्या कोई ऐसा वैलिड कॉम्बिनेशन फिर बन सकता है? तो बोल सकते हो कैसे बनेगा यार, नंबर ही नेगेटिव हो गया। मतलब अपन ने कुछ 3 नंबर से बनाना था, अपन ने 4 नंबर चूज़ कर लिया, तो क्या वैलिड है क्या? नहीं। तो यूएस रिटर्न, तो यहाँ से कुछ नहीं रिटर्न करना तुमको। ठीक है यार। दूसरा बेस केस क्या हो सकता है कि अपन ने जो है ना अपना जो सम है वो 0 रीच कर चुका है। ठीक है।
सम अपना 0 रीच कर चुका है और अपने जो नंबर्स हैं वो भी सारे यूज़ कर चुके हैं। तभी उस केस में अपन उस जो अपना जो कॉम्बिनेशन है वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, इज़ वैलिड। ठीक है यार। तो ये चीज़ तो हमको समझ में आती है कॉम्बिनेशन वैलिड कब होगा, जब अपना जो नंबर बचे जितने हैं, जो सम है एक्चुअली n क्या है, ये टारगेट सम है, द टारगेट वो अगर 0 हो गया और जितने नंबर अपने बचे हैं, सब यूज़ कर चुके हैं अपन, 0 नंबर्स बचे हैं, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन वैलिड हो, अपन उसको फाइनली एक वेक्टर में व्हाटएवर यू वांट टू डू पुश कर देंगे। ठीक है यार। So what we have to do actually is trying out all the possibilities, like trying out all the possibilities. We'll try to use a number and try to another use another. Now what feel देखो तुम, अब यहाँ से तुम try to understand करने की कोशिश करो कि अपन यहाँ पे अब क्या रिकर्जन है, अब बैकट्रैक क्या होता है। देखो लोगों का बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है, बैकट्रैक है बहुत कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स यार, सबसे आसान चीजें हैं ये। तुम सोचो ना काफी इंट्यूटिव है। या तुम एन से जा रहे हो, एक बार तुमने वन ट्राई किया, ठीक है, अब तुमको टू ट्राई करना है, तुम एन माइनस वन पे थोड़ा ट्राई करोगे, तुम एन पे ट्राई करोगे, तुम वापस आते हो, उसको पॉप कर देते हो कि जो तुमने लेट्स से एन यूज किया है, वेन और वन नहीं यूज करोगे तुम वापस आ जाओगे, और फिर टू यूज करोगे, फिर टू यूज करके नहीं वापस आ जाओगे। इस तरीके से अपन बैक ट्रैक, दिस इज ओनली द बैक ट्रैक। बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है लोगों ने, या बैक ट्रैक, नथिंग लाइक दैट, दिस नथिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया यार। अब वही अपन को एक लूप चाहिए होगा यार, क्योंकि अपन को सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है, राइट। अपन एक नंबर ले लेते हैं कि यार अपन कहाँ पे जो अपने लास्ट नंबर लिया था वो क्या लिया था, राइट, क्योंकि उसके आगे से अपन नंबर लेना चालू करेंगे, रिपीट तो कर नहीं सकते, तो अपन एक नंबर ले लेंगे, लेट्स से आई, और वहां से अपन आगे से चालू कर देंगे। लेट्स से अपन ने क्या नंबर पिक किया था और अपन 9 तक ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटा सा कोड होता है, बस अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अपन आज एक टेम्पररी वेक्टर बना लेते हैं जो अपने एक वैलिड कॉम्बिनेशन को स्टोर कर रहा है, वैलिड कॉम्बिनेशन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, वैलिड कॉम्बिनेशन को स्टोर कर रहा है। ठीक है यार। अब क्या होगा यार, अब बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना, अपन ने लेट से मान लेते हैं सबको इंक्लूड कर लेते हैं, इसको इंक्लूड कर लिया है। अब इसको इंक्लूड करा तो पुश बैक कर देते हैं, पुश कर देते हैं यार इसमें। ठीक। अब अपन ने क्या किया, रिकर्जन को कॉल कर दिया। अब रिकर्जन में क्या क्या है, अपन क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो अगर अपन इस रिकर्जन को देखें कि यार लेट से अपन एक सॉल्व रिकर्जन लगा, तो अपन को क्या क्या चाहिए। एक तो अपन को वेक्टर और वेक्टर आंसर चाहिए, जिसमें अपन फाइनली जो है इसको स्टोर कर रहे हैं, तो लेट से एक वेक्टर ऑफ आंसर जिसमें अपन सारे अपने आंसर स्टोर कर रहे हैं, वो हो गया। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना हो गया कि अपन कौन सा नंबर लास्ट लिया था, विच इज आई हो गया। ठीक है, लेट्स आई नंबर अपने लास्ट लिया था। कितना सम बचा है, एन हो गया। कितना के बचा है, कितने नंबर्स यूज करने बचे हैं, के हो गया। और एक वेक्टर जो कॉम्बिनेशन करंट कॉम्बिनेशन को टारगेट करके चल रहा है। ठीक है, ये अपना कहीं ना कहीं रिकर्जन का फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, अपन इसको इंक्लूड कर चुके हैं, इट्स लाइक अ पिक नॉन पिक लॉजिक है, इट्स जस्ट सेम दैट, कुछ नहीं डिफरेंस है। सॉल्व किया तो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, जो तुमको दिमाग में लग रहा है ना वही चीज़ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अपन ने किया, तो अपन ने क्या बोला, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, आई अब भाई लास्ट नंबर का यूज़ किया, जे यूज़ कर लिया। ठीक है, अब अपना जो एन है वो क्या बचा भाई, एन जो अपना बचा वो बचा एन माइनस जे, राइट, इतना टारगेट बचा। ठीक है यार, उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा के माइनस वन हो गया, क्यों, क्योंकि एक कम हो गया के, राइट, अपन ने एक यूज़ कर लिया, और अपना जो टेम्प है वो टेम हो गया। कि इतने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, मैंने वापस बताया तुमको, जब तुम ये रिकर्जन कॉल कर रहे हो तो तुमको वापस जाना है, राइट, और दूसरे नंबर को कॉल करना है। यहाँ से यू हैव टू डू अ टैम डॉट बैक, दैट इज बैक बैक, नथिंग, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड यार, इट इज जस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस बैक, दिस इज द बैक। इतना सा कोड होता है बैक ट्रैक का, बस थोड़ा सा समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये चीज हो गई हमको समझ में, बस हो गया। और बेस केस अपना हो ही गया। बेस केस ये है, जब ये वैलिड है, वैलिड में होगा, अपन क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, पुश बस इतना सा कोड है यार। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर लॉजिक। अगर अपन थोड़ा सा इसका देखना भी चाहें, तो जैसे अपन 9 और 3 का अपन थोड़ा ट्राई करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो किस तरीके से चीजें वर्क कर रही होंगी, तो अपन देख लेते हैं। जैसे 9 है, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं यार, अब जैसे कि और अपने पास 3 है, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, तो अपन क्या करेंगे, लेट से पहले अपन ने 1 ले लिया, तो अपन ने 8 से सॉल्व किया, और 2 हो गया, राइट, एक नंबर यूज ले लिया। फिर अपना ये हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 2 हो गया, राइट। इस तरह करते करते अपन ने कहाँ तक पहुंच गए, अपन पहुंच गए, अपन ने 0 ले लिया और एक नंबर ले लिया, 2 नंबर ले लिया। ठीक है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से और 8 है, फिर से अपन ने वही चीज़ की कि यहाँ पे 7 हो गया, एंड देन यहाँ पे 1 हो गया, राइट। एंड ऐसे जाते 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 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ से भी वही सेम चीज़ें होती जाएंगी, ऐसे होती जाएंगी। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ से कितने पैटर्न बनेंगे, अब यहाँ से है, तुम समझो,
अपना n जो है अब यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट? अब यहाँ से कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो तो यहाँ से कोई तुमको आंसर मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से तुमको बस अपने वैलिड आंसर जहाँ से मिलते जाएँ, वहाँ से कुछ एक वैलिड आंसर मिलता जाएगा, वो अपन पुश करते जाएँगे। फाइनली वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, वन एक वर्ड है, राइट? तो बस ये अपना फाइनल आंसर है। लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू द कोड, इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? ये क्या है यार, बेस केस हो गया अपना। बेस केसेस यार अपना जो सम है वो लेस देन 0 हो गया तो रिटर्न कर दो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब दूसरा कि अपन सारे नंबर यूज़ कर चुके हैं, राइट? कि अपना जो है वो 0 हो चुका है। तो अब अपन को चेक करना है कि n भी 0 है क्या? अगर n भी 0 है, k भी 0 है तो अपन को आंसर क्या है, पुश कर देना अटेम्प्ट के अंदर, इट्स अ वैलिड थिंग। ठीक, उसके अलावा क्या है यार, फिर मैंने वही बताया तुमको, इट्स वेरी सिंपल कि अपन को j इक्वल्स टू i+1 से अपन ने चालू किया कि अपन है ना पिछला वाला नंबर से आ गए, क्योंकि अपन को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपन हमेशा सारे नंबर ट्राई करते हैं, बट ऐसा नहीं है, अपन केवल कहाँ से कर सकते हैं, जो यूनिक हो बेसिकली वही वाली चीज़ है, ठीक है? तो अपन ने वो किया, j से 9 तक किया एंड अपन ने उसको इंक्लूड कर लिया, फिर इसको वापस एक्सक्लूड कर लिया, दिस इज़ अ बैक ट्रैक। लॉजिक अपन ने इसको इंक्लूड किया, इसको टेम्प में डाला, आंसर में डाला एंड देन उसको पॉप कर दिया, राइट? एंड देन बस अपन ने क्या किया, आंसर निकाला, टेम्प निकाला, इस फॉल को कॉल किया, 0 किया कि इनिशियली 0 अपन ने डाला है, वो डाला नहीं है, बट इस डज़ नॉट मेक एनी सेंस, राइट? 0 डाल दिया बस, ठीक है, लास्ट नंबर 0 था, 1 से अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आंसर अपन रिटर्न कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर लॉजिक, द कांसेप्ट, द इंट्यूशन एंड किस तरीके से चीज़ें काम कर रही होती हैं। एंड या इसी तरीके से यार लर्न करते रहो। If you really like the video, make sure to hit the like button and subscribe to the channel because we make really awesome content. And do check it out, the OOP series also. We have recently started for you guys for your placement and interviews. Right? And yeah, stay tuned and then stay updated for the further updates. Bye bye.